एक बंदा जो कॉल पर है वो बोलता है कि मैंने उन 2 बच्चों को मार दिया है और मैं और खून करने वाला हूँ। थोड़ी सी मेहनत करके मेरे पास आ जाते तो उनको मेरे कपड़ों पे खून भी दिख जाता। उसको उसको लगता है कि पुलिस वाले मुझे पकड़ ही नहीं सकते। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं काफी सीरियस मैटर के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है ये है ट्रू क्राइम सीन्स। और हम लोग आज एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक पकड़ा नहीं गया है। तो जितने भी फेमस सीरियल किलर हुए हैं बेसिकली पकड़े गए, टेड बंडी वगैरह हो गए, बट ये वाला थोड़ा, इसका नाम भी किसी को नहीं पता है। इसको फेमसली जाना जाता है द जोडियक किलर के नाम से। जोडिएक जो साइंस होते हैं। हाँ, जो जोडियक साइन होता है और उसका बहुत ही फेमस साइन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मतलब पहले तो ये बताओ, मतलब ये बंदा कौन है, मतलब कहाँ की स्टोरी, कहाँ की स्टोरी है हमारी अमेरिका की। अमेरिका से स्टार्ट हुई है ये 1968 में हुई है। मतलब साइको आ चुकी थी वर्ल्ड में, हाँ, रिलीज हो साइको चुकी थी। साइको आ चुकी थी और क्या नाम है, तब मूवी ऐसी आ रही थी। द गॉड फादर हो गई और टैक्सी ड्राइवर मूवी हो गई। वो सब मूवी वही जमाना चल रहा था और इसमें एक टैक्सी ड्राइवर की भी स्टोरी आएगी जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ऐसे स्टोरी नहीं है, असली कहानी है। और तो बात है कैलिफोर्निया की, 1968 दिसंबर, कैलिफोर्निया, करीब 20 दिसंबर की बात है। तो क्रिसमस के आसपास का माहौल। एक कपल था, यंग कपल, 17 साल का लड़का था और 16 साल की लड़की थी। लड़की का नाम बेटी था, लड़के का नाम डेविड था। और कार में जा रहे थे तो लड़के ने नोटिस करा कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। कार पीछा कर रही है तो उसने कोशिश करी कि पीछा छुड़ाने की। उसने अलग अलग टर्न लिए, किसी न किसी तरीके से उसने सोचा बच जाऊं। फिर उसने एक पार्क में जाकर एक गाड़ी लगा दी। थोड़ी उसको लगा था कि मैं पीछा छूट चुका है तो उसने पार्क में जाकर गाड़ी रोक दी। मगर वो गाड़ी थोड़ी देर में पीछा करते हुए आ गई पार्क में और फिर रुकी और थोड़ी देर बाद वापस चली गई। तो 5-10 मिनट तक उनको लगा ठीक है बच गए हम, अपना वो बातें करने लग गए। फिर वो गाड़ी वापस आई और आकर के डायरेक्ट उनकी गाड़ी के पीछे रुक गई। अब वो बंदा निकला गाड़ी में से बाहर। उसने आकर के उनकी जो गाड़ी की पीछे वाली सीट थी उसके ऊपर, पीछे वाली जो विंड स्क्रीन थी उसके ऊपर उसने लगाकर बंदूक गोली चलाई डराने के लिए उन लोगों को। उसको लगा बाहर आ जाएंगे वो लोग। तो लड़का तो बाहर निकल नहीं पाया। फिर उसने लड़के को गोली मार दी लेफ्ट वाली साइड से, क्योंकि वहां पे तो उस तरफ होता है स्टीयरिंग व्हील। लड़की निकल के भागी कार से। लड़की का पीछा करते हुए उसने 5-6 गोली लड़की को भी मार दी। दोनों को, मतलब दोनों को मार दिया। ठीक है। वो तो चला गया और फिर एक बूढ़ी औरत थी, उसने देखा ये सब, पार्क के अंदर उसकी लाश मिली तो उसने पुलिस वालों को बता दिया और वहां से शुरू हुआ ये केस। वो केस जो कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस है। आज तक अनसॉल्व्ड है। ना किसी को नाम पता है, ना किसी ने शक्ल देखी है, किसी को कुछ नहीं पता उस बंदे के बारे में। और फिर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने तक शांति रही। बात है 4 जुलाई की। 4 जुलाई को ऐसी है कि यंग कपल अपनी कार में बैठा हुआ था और फिर वही आया बंदा गाड़ी से, मतलब सेम वही रिपीट होता है। उसने गाड़ी के अंदर उन लोगों को मार दिया। और 2-3 बच्चों ने पार्क में गाड़ी को ऐसे देखा, उसके अंदर बॉडी पड़ी हुई थी दोनों की। तो उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया। अब पुलिस वालों को बताया तो पुलिस ने सर्च करना शुरू करा। सिमिलर क्राइम पहले भी हुआ था 6 महीने पहले, बट किसी को पता नहीं था। और ये दोनों हॉलीडे है, 4 जुलाई भी यूएस में मनाया जाता है, उसका इंडिपेंडेंस डे है। तो फिर रात को 12:40 पे, यानी कि 5 तारीख को सुबह कॉल आती है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में। और एक बंदा जो कॉल पर है वो बोलता है कि मैंने उन 2 बच्चों को मार दिया है। अच्छा। और मतलब उसने खुद ही बताया? हाँ, खुद कॉल करता है और वो कॉल रिकॉर्डेड भी है। अच्छा। तो वो फिर उसने बताया कि पिछले साल क्रिसमस पे भी मैंने खून किए थे और मैं और खून करने वाला हूँ। वो तो बताया था साहब कि मैं खून करने वाला हूँ, अगर पकड़ सको बन गया वो। हाँ, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो भाई। इसकी मेन बात ये थी कि चैलेंज करता था ये। अच्छा। तो उसने बोल दिया पकड़ सको तो पकड़ लो। तो 4 जुलाई के बाद फिर अब बात आती है 31 जुलाई की, क्योंकि उनके पास कोई क्लू नहीं है, बस एक फोन कॉल आया है और कुछ नहीं पता जो रिपोर्ट कर रही थी। हाँ, उस बंदे ने बोल दिया कि दोनों खून मैंने करे हैं। अब कोई कैसे मान ले कि भाई तूने करे दोनों खून। तो 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में या 3 लेटर
3 अलग अलग न्यूज़पेपरों को पहुंचते हैं अच्छा, उसी बंदे की तरफ से। उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं मर्डरर हूँ, और वो लेटर हमारे पास भी है, मैं चाहूंगा तू पढ़ के सुनाए। पढ़ के सुनाते हैं आपको। तो पहला लेटर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके आ रहा है। इसमें लिखा है कि डियर एडिटर, दिस इज द मर्डरर ऑफ द 2 टीनेजर्स लास्ट क्रिसमस एट लेक हेरमन एंड ऑफ द गर्ल ऑन द 4th of July नियर द गोल्फ कोर्स इन वैलीगो या वैलीजो। वैली हो। वैली उसमें हो। क्या हुआ था, हाँ, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि उसमें लड़की बच गई थी, सेकंड वाली में लड़का जो था, लड़का बच गया था और लड़की मर गई थी उसमें। लड़का हॉस्पिटल में जैसे जैसे बच गया था। तो आगे लिखता है कि टू प्रूव आई किल्ड देम आई शैल स्टेट सम फैक्ट्स व्हिच ओनली आई ऑफ द पुलिस नो। उसने क्रिसमस वाले मर्डर के बारे में फैक्ट बता रहा हूँ। नंबर वाइज डाला है इसको। 5 फैक्ट है। नंबर 1 पे ब्रांड नेम ऑफ एमओ सुपर एक्स। दूसरा 10 shots were fired। तीसरा द बॉय वॉज ऑन हिज बैक विद हिज फीट टू द कार। चौथा द गर्ल वॉज ऑन हर राइट साइड फीट टू द वेस्ट। 4 जुलाई के केस के बारे में आगे बताता है फैक्ट्स के साथ सीरियल वाइज। नंबर 1 गर्ल वॉज वेयरिंग पैटर्न स्लैक्स। नंबर 2 द बॉय वॉज ऑल्सो शॉट इन द नी। नंबर 3 ब्रांड नेम ऑफ एमओ वॉज ओई वेस्टर्न। तो वही है कि मतलब बेसिकली वो अपनी जो जितने भी उसके एमोस थे उसके ब्रांड का नाम बता रहा है, और लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, मरने के बाद वो कैसे किस हालत में मिले पुलिस को, कितनी उसने गोलियां इस्तेमाल करी, वो सब कुछ बता रहा है अपना। ये सबूत दे रहा है वो कि मैंने ही खून किए हैं, तो वो बताना चाहता है कि मैंने खून करे हैं। चौड़ में है मतलब। हाँ, वो चौड़ में, उसको पब्लिसिटी बहुत पसंद है, वो आगे आएगी, फुटेज लेने आया है वो। हाँ, और उसके साथ में एक साइफर उसने भेजा था, जो द बैटमैन मूवी में दिखाते हैं ना, स्टार्टिंग में साइफर आता है, सिमिलर साइफर 3 हिस्सों में बटा हुआ, और एक एक हिस्सा हर एक न्यूज़पेपर को। वो बोलता है कि इनको मिला लो और इसमें अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। तो अगला साइफर है, साइफर का थोड़ा पेज जो होगा। Here is part of a cipher. The other 2 parts of this cipher are being mailed to the editors of the Vallejo Times and SF Examiner. San Francisco Examiner. I want you to print this cipher on the front page of your paper. In this cipher is my identity. एक तो राइटिंग इसने ऐसे लिखी है ना, इसकी राइटिंग ऐसे, बट वो वैसे वही कह रहा है कि वो क्या नाम है, बहुत सारे खून करने वाला है, अगर ये तुमने पब्लिश नहीं करा अपने फर्स्ट पेज पर तो किल रैम्पेज, पूरा रैम्पेज ही करेगा। तो बेसिकली इसने एक तरीके से एक वॉर शुरू कर दी है पूरे कैलिफोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। और फिर होती है तीसरी घटना। उसमें वैसे ही 2 जवान कॉलेज स्टूडेंट आपस में एक लेक साइड में बैठे हुए थे, तो जो लड़की होती है उसको दिखाई देता है कि कोई ना कोई देख रहा है उनको, तो लगता है कोई, मतलब इस बार वो टैक्सी या कार में नहीं है। हाँ, इस बार वो कार में नहीं है, इस बार वो ऐसी नदी के किनारे, लेक के किनारे बैठे हुए हैं, अपना पिकनिक मना रहे हैं बेसिकली, चद्दर वद्दर बिछा करके। तो लड़की को दिखाई देता है कि कोई हमें देख रहा है दूर से, वो लड़के को बताती है, वो भी चेक करता है, तो वहां से पेड़ के पीछे से छुपता छुपाता वो उनके पास आता है, और उसने एग्जीक्यूशनर स्टाइल की हुड जो होती है ब्लैक कलर की, पूरा चेहरा वगैरह कवर करके पहन रखी है, और उसके बीच में वही अपना ज़ोडिएक साइन बना हुआ है उसका। अच्छा। और बंदूक निकाल के उनको धमकाता है, बोलता पैसे और गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। तो वो बंदा भी बोलता है, उसका क्या नाम है, कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने मैं कैसे दूंगा। तो वो बोलता जितने भी है दे दो। तो वो गाड़ी की चाबी और 50 सेंट्स, उसके पास 75 सेंट्स होता है टोटल, 50 सेंट और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ फेंक देता है। और फिर उसने बाद में पुलिस को बताया भी कि वो उसने 50 सेंट तो रख ली अपने पास में, और गाड़ी की चाबी वापस कर दी किलर ने। उसके बाद उसने अपनी जेब में से एक रस्सी निकाली, लड़की को बुलाया, उसको बोला कि लड़के को बांधो। उसने लड़के को बांधा, फिर उसने खुद लड़की को बांधा, और दोनों को बांध करके घुटनों के बल बिठा करके फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो फिर उसने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया उनके ऊपर। तो लड़का जो है फिर भी बच गया, लड़की पहले बच गई थी बट उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो वो बंदा जो जिंदा था उसने क्या नाम है, पुलिस को सारी अपनी गवाही दी कि ऐसे ऐसे हुआ है। और जो गाड़ी थी, गाड़ी की चाबी लेके वो चला जाता है, गाड़ी ड्राइव करके थोड़ी दूर ले जाके छोड़ देता है, और गाड़ी के गेट के ऊपर
वो सारी इंफॉर्मेशन लिखता है अपनी। अच्छा, मतलब उसका कोई मेन मोटिव नहीं है मारने का, अभी तक कोई मेन मोटिव नहीं है, और वो बस कर रहा है, उसको वो करना बस है, कर रहा है। केओस चाहता है वो बेसिकली। हाँ, वो आएगा आगे। खैर, वो अपनी मिस्ट्री बना के रख रहा है, वो साइफर भेज रहा है, तो उसका मन है कुछ ना कुछ करने का, बड़ा प्लान तो है उसका। वो खेल रहा है लोगों के दिमाग के साथ में। तो उसके बाद डेट लिख के जाता है वो अपनी, वही 4 जुलाई वाली डेट, और जो पिछली उससे पहले वाली क्रिसमस के करीब वाली डेट थी, और फिर उस दिन की डेट लिखता है वो। अच्छा, तीनों डेट लिखता है लाइन से, और फिर उसके बाद उस डेट के साथ, लास्ट वाली डेट के साथ में टाइम ऐड करता है और लिखता है बाय नाइफ, कि उसने चक्कू से मारा उन लोगों को। गाड़ी के गेट पे लिख करके छोड़ जाता है वो। और फिर थोड़ी देर बाद क्या नाम है, उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है वहां पर, और तभी फिर से फोन आ जाता है उसका पुलिस के पास। हाँ, पुलिस के पास, कि मैंने फिर से हमला करा है और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मारा है। मतलब वो हर बार अलग अलग उससे कॉल करता है। हाँ, वो किसी हर को बार trace अलग भी अलग नहीं तरीके कर से, हाँ, पीसीओ से कॉल कर रहा है। उस समय, उस टाइम हाँ, पे easy। ट्रेसिंग कहाँ चलती थी उस टाइम पर ना। उस टाइम पे सिक्योरिटी कैमरास होते थे इतने, जो वो कहीं से भी पकड़ा जाता। तो वो फायदा उठा रहा है बेसिकली इस सब चीज का। तो अब पुलिस ने देख लिया कि या तो ये त्योहारों के आसपास करता है खून, या फिर ये क्या नाम है अपना वीकेंड्स पे करता है। और ये बेसिकली अपने जितने भी कत्ल है वो करता है शाम को या रात को। और जितनी भी जगहें थी उनमें आसपास कहीं ना कहीं पानी का सोर्स जरूर होता है। अच्छा, हाँ, और ये निशाना बनाता है यंग कपल्स को। अच्छा, सारे यंग कपल्स, सबके सब यंग कपल्स थे अब तक जितने भी थे। और बेसिकली यही है कि इसमें जो है, पहला वाला केस था बस जिसमें लड़का मरा था, बाकी दोनों में लड़के बच गए और लड़कियां सारी मरी। तो पुलिस वही अपनी थ्योरी बनाती है कि क्या नाम है, इसको कुछ प्यार में कुछ धोखा हो गया, या फिर औरतों से दुश्मनी है इसकी। हाँ, हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स, और तो औरतों से दुश्मनी है इसकी, ऐसा कुछ अपना बनाती है। और फिर अब तुम सोच एक सकते विलन क्या का करेगा वो। रितेश देशमुख बेसिकली। पर ये दोनों को मारता है, कपल्स, वो सिर्फ औरतों को मारता। बट ज़ोडिएक जितना मिस्टीरियस है, पैटर्न चेंज कर दिया उसने। वो भी खेलेगा, वो गेम काम पलट नहीं दी उसने। छोड़ेगा। हाँ, तो उससे पहले एक और लेटर आता है उसका। अच्छा, हाँ। ये एडिटर के पास आता है या फिर एडिटर के पास में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो पहले वाला लेटर होता है ना, उसको डिकोड करने में लगे होते हैं सब लोग। तो एक जो एक कॉलेज का टीचर होता है, कॉलेज पता नहीं स्कूल का टीचर होता है, उसको शौक होता है ऐसे साइफर्स करने का, और सब कुछ अखबारों में छपा हुआ होता है। तो फिर वो बैठता है, वो एक हफ्ते के अंदर सॉल्व कर देता है उसको पूरा, जैसे सुडोकू करते हैं। हाँ, बेसिकली वो सॉल्व कर देता है उसको। और मगर उसके बीच में एक और लेटर आता है। अच्छा, क्योंकि पुलिस ने खुद न्यूज़पेपर में वो डलवाया है कि हमें और सबूत बताओ कि तुम असली हो, हम कैसे मान लें। तो फिर वो दूसरा लेटर भी भेजता है, और उसमें यही सब और चीज़ें और फैक्ट बताता है उसके बारे में, और यही बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि पुलिस को मज़ा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे भी अच्छा लग रहा है गेम खेलने में। वो चाहती है कि मैं उनको गुड टाइम्स के बारे में और बताऊँ। अच्छा, तो वो एंजॉय कर रहा है अपना काम पूरा। तो फिर आगे मतलब आगे क्या तो फिर वो साइफर डिकोड होता है, कर देता है। हाँ, उससे पहले साइफर जो डिकोड करता है, वो साइफर डिकोड, वो जो टीचर है, हाँ, उस साइफर वो भी हमारे पास में है। और ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. Something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting you rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise. And all the I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife. और ये नीचे इसने कुछ कोड में लिखा है, कुछ एक कोड छोड़ा जो कि शायद अनसॉल्व्ड रह वो गया आज तक अनसॉल्व्ड है। और बेसिकली ये है कि वो बोलता है कि मैं अब अपने और क्राइम्स के बारे में पुलिस वालों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे इस काम को रोके। और बताता है कि मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं जब मर जाऊंगा उसके बाद जितने भी लोगों को मैं मारता हूँ वो पैराडाइज में मेरे स्लेव बन के रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्लेव कम रह जाए, मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा स्लेव इकट्ठे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों को मार रहा हूँ।
अब 3 किलिंग हो चुकी हैं, आता है चौथी बार जो पैटर्न चेंज टैक्सी लेता है। अच्छा, अब उसने पैटर्न हाँ। चेंज कर दिया। अब इससे पहले वो कार से कर रहा था। इससे पहले वो क्या नाम है, वो कार में जाता था या फिर बेसिकली पानी का सोर्स आसपास होता था, क्योंकि ये जितना मतलब भी नॉर्मल area कार है, थी ना, वो टैक्सी हाँ, नहीं थी। जितना भी है ये कैलिफोर्निया का बे एरिया है, मतलब कि जो ओशन के पास में पड़ता है ना, अच्छा। एरिया सी के पास में पड़ता है, वो एरिया है। बट अब वो जो है, अब वो रोड पे निकला है टैक्सी और में। हाँ, अब ये वाला जो है उसका टैक्सी वाला जो पार्ट है, ये रात बहुत ही मस्त है। जब मेरे को पता चला ना तो मेरा सर घूम गया था सुन करके। हाँ। तो टैक्सी में बैठता है, टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, और वहां पर जिस जगह पे वो उसको बताता है उससे थोड़ा सा और आगे ही उतरता है, मतलब बाद में उसने उसको बताया होगा कि मुझे और आगे उतरना है। और फिर जहाँ पर फाइनली उसकी गाड़ी रुकती है, टैक्सी रुकती है, जहाँ पे उसको उतरना होता है, वहीं पर ही उसको क्या नाम है, ऐसे पीछे से उसकी सीट के पीछे से साइड में उसकी बंदूक ड्राइवर रख के को मार देता है वो। तो फिर वो अपनी सीट से निकलता है, बाहर निकलता है कार से, घूम के जाता है आगे वाली सीट की तरफ में, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है। अच्छा। वहां पे अंदर बैठता है, उसका पर्स वर्स निकालता है और उसकी कमीज में से, की शर्ट में से टुकड़ा फाड़ लेता है, कपड़े का टुकड़ा फाड़ के अपने पास रख लेता है और निकल करके चला जाता है। अब 2 बच्चे ये देख लेते हैं होते हुए खिड़की में से, वो फोन करते हैं पुलिस को। तो वो 911 पे जब जो रिसीव होती है कॉल, पहले तुम उनको बताते हो, फिर वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं। अब ये नहीं पता आज तक कि गलती कहाँ पर हुई, बट जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है वो है कि ये एक ब्लैक बंदा है। अच्छा। हाँ, और कुछ और डिस्क्रिप्शन होते हैं। पुलिस आती है पेट्रोलिंग करती हुई अपनी बाइक्स पर, तो दूर से देखती है एक बंदे को जो कि डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, बट वो ब्लैक नहीं है। तो उससे पूछते हैं वो लोग और बाकी सब कुछ मैच कर रहा है उसका, सिर्फ वो बंदा वाइट है, ब्लैक नहीं है। उससे दूर से ऐसे चिल्ला करके पूछते हैं कि तुमने किसी बंदे को देखा है, ऐसे ऐसे बंदे को? तो वो बोल देता है कि क्या नाम है, एक बंदे को मैंने देखा था, बंदूक लहराता हुआ जा रहा था 2-3 ब्लॉक दूर। पुलिस वाले चले जाते हैं, तो वो उस दिन भी बच जाता है। पुलिस वालों से बात करके बच चुका है वो। और बाद में लोगों को ये बाद में प्रूफ भी होता है कि बाद में वो एक लेटर में लिख के भेजता है कि वो मैं ही था। हाँ, कि अगर वो लोग अगर वो बाइक पे बैठ करके आपस में रेस लगाने की बजाय थोड़ी सी मेहनत करके मेरे पास आ जाते, तो उनको मेरे कपड़ों पे खून भी दिख जाता और वो मुझे पकड़ सकते थे आराम से। मतलब उसने पूरा मौका दिया। उसने पूरा मौका दिया। पूरा मौका क्या दिया, वो फंस गया बेसिकली। उसको लगा नहीं था कि उसको कोई देख लेगा, क्योंकि वो इस समय तक वो बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है। वो पुलिस वालों से कह रहा है कि मुझे उम्मीद है तुम्हें मजा आ रहा होगा, वो खुश है अपना। उसको लगता है कि पुलिस वाले मुझे पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन वो फंसते फंसते बच गया। अब वो उस बात का मजाक उड़ा, तब तो उसको भी डर लगा होगा, अब वो उस बात का मजाक बना रहा है कि देखो तुमने मुझे छोड़ दिया। वही था, क्या गलती हुई, किस एंड से गलती थी, किसी को पता नहीं चला। बच्चों की मदद से उन्होंने एक स्केच बनवाया, वो स्केच भी आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही फेमस स्केच है, क्योंकि आज तक इकलौता स्केच है जो कि ज़ोडिएक किलर का किसी के भी पास है। वो तो पकड़ा ही नहीं गया, किसी को असली शक्ल नहीं पता क्या स्केच है, सिर्फ और सिर्फ स्केच है जो भी है उसका। उसके बाद वही ना खून वून करके वो तो गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ महीनों तक फिर उसने बोल दिया था कि मैं बताऊंगा नहीं अपने खूनों के बारे में। उसको तो ये वाला भी नहीं बताना था, वो तो बस बच्चों ने बता दिया बाय चांस। हाँ, बाय चांस वो पकड़े जाते जाते बच गया। बाद में उसने बहुत ही क्या नाम है मजाक उड़ाया, और फिर उसने वो टुकड़ा भेजा कमीज का उस लेटर के साथ में। हाँ, कि देखो मैं ही था। एडिटर को। अच्छा, मतलब हर बार वो एडिटर को भेजता है कि उसे पब्लिश करो। पुलिस को नहीं भेज सकता, पब्लिश कर दो लेटर, लेटर पब्लिश करो, ग्लोबली मेरी एम्बेसडरिंग करो। हाँ, वो सबको बताना चाह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ। और वो बहुत बहुत अजीब अजीब लेटर भेजे थे उसने तो, कि बच्चों को मारूंगा मैं, बच्चों को इजी टारगेट होते हैं बच्चे, और क्या नाम है स्कूल बस की जो टायर होता है उसको पंचर कर दूंगा, टायर में गोली मारूंगा, बस पलट जाएगी, फिर जब बच्चे बाहर गिरेंगे, उसमें पूरा लिख रहा है वो ये सब, कि जब बच्चे बस में से बाहर गिर रहे होंगे उनको उठा करके, है ना, उनको उठा के ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे लिख रहा है। पूरी तरह से एक अपना इमेज क्रिएट कर रहा है। एक तरीके से इमेज लोगों के मन में डर बैठा रहा है। हाँ, मैं ब्रूटल हूँ, वो दिखा रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो मैं शांत नहीं रह सकता। खुद बोल, उसके एक लेटर में भी था, एक लेटर में खुद भेजता है, वो जो बहुत बाद में आया था वो लेटर, तो उसमें बोलता है कि जब भी तुम लोग क्या नाम है मेरा जवाब नहीं देते हो या फिर मेरी चीज का जवाब नहीं देते हो, तो मेरे को बहुत ही अकेला फील होता है, इतना अकेला कि मैं अपनी चीज कर सकूं।
और अगर हम अमेरिकन की हिस्ट्री में भी देखें तो ये टाइम वही है जब सीरियल किलर्स की मूवी बहुत ही फेमस बहुत हुई famous हो रही थी, थी, बहुत फेमस। वो स्लैशर जॉनरा शुरू हो चुका था उस टाइम पर ना, नाइट वो साइको से स्लैशर जॉनरा शुरू हो चुका था, तो फिर लोग फिर बस रुका लगे नहीं हुए। वो अभी तक। इसके ऊपर मूवी बनी हुई है भाई, द ज़ोडिएक किलर नाम से मूवी है, उसमें सब कुछ दिखा रखा है। और अभी वो उसने 3 मर्डर कर दिए हैं पहले के, हाँ उसने टोटल अब तक और जो फिर है उसने अपना उसने पैटर्न 7 चेंज करके किया। हाँ, उसने टोटल 7 अटेम्प्ट करे हैं, उसमें से 5 मर चुके हैं, और ये इकलौते 5 प्रूव्ड मर्डर है जिसके एविडेंस थे ज़ोडिएक किलर के पास कि उसने करे। उसके बाद उसने जितने करे हैं किसी का कोई ना एविडेंस मिला ना कुछ मिला। हर बार उसने दो क्योंकि किए उसने और खुद एक बोला, बार वो टैक्सी हाँ ड्राइवर उसमें से वो पहले 6 में से 2 वो बच गए जो लड़के थे। तो अब उसने क्या नाम है बोल दिया है कि जब मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, उसने वो साफ लिखता है कि जितने भी अब मेरे एक्ट होंगे, क्रिमिनल एक्ट होंगे, वो तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे कि एक्सीडेंट हो रहा है या फिर नॉर्मल रॉबरी है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं कर रहा हूँ। तो वो बोल करके उसके बाद कोई वो नहीं मिला उसका। अब स्केच बन चुका है, कुछ टाइम तक सब कुछ शांत रहता है, फिर एक दो महीने तक, और उसके बाद आता है एक औरत होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अपनी छोटी बच्ची के साथ में अपनी माँ के पास जा रही होती है। उसकी माँ की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी माँ के घर जा रही होती है, और वो गाड़ी से जा रही होती है तो वो देखती है एक गाड़ी पीछा कर रही है उसका, और गाड़ी में से जो बंदा है वो उसको कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, बट उसको इग्नोर मतलब करके फिर से उसको उसका पैटर्न वही रिपीट हो रहा है। हाँ पहले वाला। उसको लगता है कि क्या नाम है भाई, मैं अब ऐसे रात को अंधेरे में एक अनजान बंदा जो गाड़ी से पीछा कर रहा है, उसको लगता है कि भाई उससे दूर ही रहो तो बढ़िया है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो जो बंदा है साइड में गाड़ी ले आता, चला रहा होता है सेम स्पीड से, तो उसको बोलता है, वो चिल्ला के उसको बताता है खिड़की में से कि तुम्हारे जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा सा लूज हो रखा है। वो चेक करती है, तो फिर वो उसको फिर हेल्प करने के लिए ड्राइव कर रही है, वो खुद ड्राइव कर रही है, और वो बंदा दूसरी कार ड्राइव कर रहा है, दूसरी कार से बताता है कि तुम्हारा पीछे वाला टायर हल्का लूज हो रहा है और मेरी गाड़ी में इक्विपमेंट है और मुझे आता है ठीक करना, मैं ठीक कर देता हूँ। वो हेल्प ऑफर करता है उसको, तो फिर वो मान जाती है, साइड में गाड़ी लगाती है, वो उतर के ठीक कर देता है सब कुछ, आगे चलने लगते हैं वो लोग, वो अपनी गाड़ी में चली जाती है वापस, वो बंदा अपनी गाड़ी में चला जाता है, और थोड़ी दूर चलते ही उसका टायर पूरा निकल के अलग हो जाता है गाड़ी का। टायर निकल के अलग हो जाता है, उसको सीधा बात से रोकनी पड़ेगी गाड़ी, तो फिर वो बंदा साथ में चल रहा होता है उसके ऑलमोस्ट, तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलो, हम लोग गैस स्टेशन तक चलते हैं, वहां से मैकेनिक को ले आएंगे। बैठ जाती है साथ में। अब गैस स्टेशन पास हो जाता है और आगे रोड निकल गए, बैठे हुए गाड़ी के अंदर। अब उस औरत ने नोटिस कर लिया कि ये कुछ ना कुछ तो गलत है, ये आदमी कुछ ना कुछ तो गलत करने वाला है, और बट वो कुछ कह नहीं रही जान के, उसे पता है कि अगर कुछ भी बोलेगी तो फिर यह भी हमला करना शुरू कर देगा। वो मौका ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को फेंक दूंगा खिड़की में से बाहर, जो उसके साथ उसकी बेटी, हाँ धमकाने लग जाता है उनको। अब जैसे तैसे वो बैठी रहती है बेचारी पेशेंस के साथ में, और अगला जैसे स्टॉप साइन आता है वो गाड़ी रोकता है, बच्चे को लेके कूद जाती है और ऐसे रोड के साइड में थोड़ा सा नीचे को जा रही होती है जमीन, वहां पे जाके छुप जाती है। वो बंदा ढूंढता जैसे तैसे बच के, वो एक उसको दूसरी फीमेल ड्राइवर मिलती है और उससे मदद मांग के पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, जाके बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि केस तब गर्मा चल रहा था ये वाला। तो वो दिखाते हैं फोटो की ये था, पहचान जाती है, तो देखते ही यही बंदा था। तो जैसे तैसे बच जाती है, पुलिस के साथ में वो लोग जाते हैं उसकी गाड़ी वापस लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी एक खराब पड़ी हुई है रास्ते में। गाड़ी लेने पहुंचते हैं, गाड़ी जली हुई है, पूरी साफ कर रखी है। हाँ, अब फिर बाद में एक लेटर आता है एक और, वो वाला लेटर शायद हमारे पास है, बिल्कुल है, और इसको डियर मेलविन वाला, हाँ। तो ये डियर मेलविन जो है, हमारे मेलविन नाम के एक लॉयर है बहुत फेमस, उस टाइम पे बहुत ही फेमस लॉयर थे, और उसने न्यूज़पेपर में डायरेक्टली उनसे बात करने के लिए वो किया था कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ एक टॉक शो के ऊपर, कि मेरी मदद करो और मेरे को टॉक शो पे बात करनी है तुमसे लाइव टीवी के सामने। तो उसको चाहिए पब्लिसिटी, उसे मरे फ्रैंकलिन के शो पे जाना था। उसको मरे के शो पे जाना था। खैर, लेटर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसको हम पढ़ते हैं। कहता है कि डियर मेलविन, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। आई विश यू अ हैप्पी क्रिसमस।
The one thing I ask of you is this: please help me. I cannot reach out for help because of this thing in me won't let me. I am finding it extremely difficult to hold it in check. I am afraid I will lose control again and take my 9th and possibly 10th victim. Please help me. I am drowning. At the moment, the children are safe from the bomb because it is so massive to dig in off the trigger. Mech requires much work to get it adjusted just right. But if I hold back too long from No 9, I will lose all control of myself and set the bomb up. Please help me. I cannot remain in control for much longer. साथ में उसने अपना साइन भी छोड़ा है. तो वो बेसिक बता रहा है कि मैं खुद मुसीबत में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब उसे कोई वो धमकी दे रहा है अलग स्टाइल में. मतलब उसे पता है कि मेरे को ऐसा माइंड में थॉट आते हैं. हाँ, या तो उसको हो सकता है उसे बीमारी हो, क्योंकि हो सकता है उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो. अब ये यही तो पता ना कि उसको क्या दिक्कत थी, पर उसको भी पता है कि मुझे कुछ दिक्कत है. ये है ना, वो सच में हेल्प मांग रहा है या फिर इसका ये धमकी देने का स्टाइल है अपना कि देखो तुम मुझसे बात कर लो. वो कह तो रहा है कि मुझे मदद चाहिए, बट बेसिकली उसकी फ्रेज वर्ड तो यही है ना कि अगर मदद नहीं हुई तो फिर बुरा ही होगा जो भी होगा. या वो उसको लाइव टीवी पे मारना चाहता है उसके शो पे, जस्ट लाइक जोकर. हाँ, आर्थर बनना उसे भी. नहीं, यही होता है भाई, बहुत सारी जितनी भी मूवीज में चीजें होती हैं कितनी सारी इंस्पायर्ड होती हैं उससे. ये तो है. तो फिर एंड कैसे होता है इसका? मतलब एंड भी हम पहुंचेंगे. तो फिर अब जो हमारे मेलविन है वो मान जाते हैं, वो भेजते हैं रिप्लाई न्यूज़पेपर के थ्रू कि आओ कॉल शो पे. हाँ, तो वो पहुंचता तो है नहीं. कॉल आती है 7 बजे वो शुरू होना होता है शो, बट ये लोग जान के उसको आधे घंटे पहले शुरू करते हैं क्योंकि अब इनको वजह टीआरपी मिल रही है. मीडिया तो टीआरपी लेगा ही ना, सीधी बात है. बैठ जाते हैं. 7 बजे कोई कॉल नहीं आता, 7:10 पे कॉल आता है. मेलविन रिसीव करता है और कुछ आवाज नहीं आती, कॉल कट हो जाता है. फिर 7:20 पे कॉल आता है और 7:20 पे जब कॉल आता है तो फिर वो वही सब बातें बोलता है कि मैं नहीं चाहता ये सब करना. तो वो पूछता है कि तुम किसी और नाम से भी जाने जाते हो ज़ोडिएक के अलावा? तो वो नाम अपना सैम बता देता है. हाँ, तो सैम से पूछता है कि तुम्हें क्या होता है कि जब तुम ये सब चीजें करती हो, कोई वजह है इसकी? तो बोलता है मेरा सर में दर्द होता है. तो वही पूछते हैं कि क्या नाम है, एस्पिरिन लेके देखी तुमने? क्योंकि वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं उससे, को रख रहे हैं ताकि ये शांत रहे बंदा. तो वो बोलता है कि एस्पिरिन भी काम नहीं कर रही और मेरा मन करता है कि मैं उन बच्चों को मार दूं, और फिर ऐसे तुम चिल्ला के मैं उन बच्चों को मार दूंगा और फोन काट कर देता है. हाँ, तो टोटल 35 बार कॉल हुई थी, 35 बार कॉल अटेंड की गई थी. उसमें से 12 एयर होती हैं और 23 ऐसी हैं जो कि आज तक एयर नहीं हुई. उन पे क्या बात हुई भी या नहीं हुई किसी को नहीं पता. वो सब आज तक सीक्रेट है. और बट उसमें से यही है कि क्या नाम है, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि असली वो है ज़ोडिएक है, कुछ लोग कह रहे थे असली ज़ोडिएक नहीं है. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. In Zodiac's latest letter last week, he threatened to make a busload of school children his next victims. Since then, school buses have been discreetly guarded and parents' fears have openly risen. This morning, the people of San Francisco heard a man who claimed to be Zodiac talking on the air during a television conversation program with attorney Melvin Belli and the program's host, Jim Dunbar. Belli waited for Zodiac to call on the private line. The phone was not tapped. The killer telephoned 12 times. He spoke very little, with attorney Belli trying to draw him out. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. All right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids.
Belli finally arranged to meet Zodiac in Daly City, a suburb south of San Francisco, to talk in person. The attorney waited in an office building, but Zodiac never showed. I asked Belli if he thought the man who called really was the Zodiac killer. I can't. Negative. I can't say. All I can say is this man needed help. This man seemed like a man who was coming up to a storm or to a climax, and this very blood-curdling thing. Children kill, and then sort of an agonized cutoff, and enough to turn your hair whiter than... और फिर लेटर आता है कि जो भी बंदा था वो असली ज़ोडिएक नहीं था, अच्छा, वो कोई और था। तो यानी और उसने बाद में शो उनको- पे आने की बात करी हाँ। ही नहीं। नहीं, उसने लेटर भेजा था पर वो- शो पे आने के लिए, और जो कॉल आई थी वो किसी एक पागल खाने के मरीज ने शूट करके जैसे तैसे कॉल कर दिया, अच्छा, तो वो बंदा था। तो अब ज़ोडिएक का केस जो आगे चलता है, और वही ज़ोडिएक का और कोई प्रूफ हुआ ही नहीं आज तक, कोई और उसकी जो मर्डर था कोई और प्रूफ नहीं होता। उसने एक और साइफर भेजा था अपने तीसरे पता नहीं चौथे लेटर के साथ में, जिसमें वो बोलता है कि इससे तुम्हें मेरा नाम पता चल जाएगा। वो 50 साल तक कोई डिकोड नहीं कर पाया था, और 2020 में जाके डिकोड होता है। तो क्या था उसमें बेसिकली? उसमें वही सब लिखा था कि क्या नाम है, उस शो पर मैं नहीं था। उसमें उसने बताया था कि उस शो में मैं नहीं था, और वही सब कि मैं बुरी चीज़ें करना चाहता हूँ, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आ रहा होगा मुझे पकड़ने में, है ना, और मैं तुम्हारे हाथ तो आऊँगा नहीं। तो वो ये अपनी बड़ाई कर रहा था। तो ऐसी लेटर्स आते रहे, हर थोड़े टाइम बाद वो लेटर्स आते थे कि मैंने आज इसको मार दिया है, उसको मार दिया, बट एविडेंस कोई होता नहीं था, ना कोई बॉडी मिल रही है वहाँ पे। बस सबको पता है कि कोई सीरियल सबको किलर पता है घूम रहा कि है। कोई सीरियल किलर घूम रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अब होता क्या है कि पब्लिसिटी के लिए लोग बड़ा उछल के मैंने देखा है, हाँ, तो लोग भेजना शुरू करते कि मैंने देखा है। बट उसके जो 3 सबसे बड़े सस्पेक्ट जो थे, उसमें से जो पहले वाला था उस बंदे का था ऐसा था, क्योंकि इस बंदे की ना हमने कुछ चीजें इन्होंने नोटिस कर ली थी पुलिस वालों ने, कि ये जितने भी अपने लेटर्स भेजा था उसमें वर्ड ऐसे इस्तेमाल करता था जो कि मेनली नेवी या मिलिट्री में यूज होते थे अमेरिका में। तो ये बंदा जो था, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है। हाँ, तो ये इसको वो था कि ये जो बंदा है ये या तो मिलिट्री का है या फिर नेवी का है। और जो हमारा जो बंदा बचा हुआ था, जो 3rd वाले केस में जिनको उसने हाथ बांध करके चक्कू से मारा था, उसकी गर्लफ्रेंड वो बंदा बच गया था। उसका हाँ, बॉयफ्रेंड बचा था। बॉयफ्रेंड बचा हुआ था। तो उस बंदे ने बताया था कि जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने पहुंचते ही बोला था कि मैं ना जेल से छूट के आया हूँ और जेलर को मार के भागा मैं। अब जेलर को मार के भागा है तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं पे इसने कुछ ना कुछ तो बुरा करा है। तो जेलर को मार के भागा, तो वो जो बंदा था जो सस्पेक्ट है, जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जाता है उसका, उस बंदे ने भी क्या नाम है ऑलमोस्ट कंफर्म करा। उसने बोला था कि सबसे ज्यादा मैच उसी बंदे का चेहरा करता है उससे, उसने जितने भी सस्पेक्ट देखे थे। और वो जो बंदा था वो पहले नेवी में था। वो जो लड़का सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट वो जो बॉयफ्रेंड है उस लड़की का, हाँ, उसने बताया था कि उस सस्पेक्ट की शक्ल जो है सबसे ज्यादा मिलती है उससे, अच्छा, ज़ोडिएक किलर से। और जो क्या नाम है जो सस्पेक्ट है हमारा वो नेवी में था, उसको निकाला गया था नेवी से। और उसका पता कैसे चला था कि उसके दोस्त ने बताया था कि जब ये लोग हंटिंग पे जाते थे ना साथ में मिल करके, तो वो उससे पूछता था कि कभी तुमने लोगों को, इंसानों को हंट करने का सोचा है? अच्छा, हाँ, और वो खुद ऐसी ऐसी बातें करता था कि मैं ऐसी लोगों को अगर किसी दिन मारूंगा तो फिर पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगी, और अपना सीक्रेट नाम रख के मैं लेटर भेजा करूंगा ऐसे। और उसमें नाम भी ये बताया था कि मैं ज़ोडिएक नाम रखूंगा। अच्छा, अपने जो उसके मिलिट्री के लोग थे उनसे उन्होंने बात की थी इस बारे में। हाँ, सब कुछ उसने उन्होंने बता शायद करके, उसको मजाक में लिया। नहीं मिलिट्री के लोगों से नहीं, उसका जो दोस्त था वो पता नहीं दोस्त उसका मिलिट्री में था या नहीं था, बट उसने अपने दोस्त को बताया था जिसके साथ वो हंटिंग के लिए जाता था। अच्छा, तो जो उसका जो वो बंदा, अब 3 जने हैं जिन्होंने ज़ोडिएक की इसलिए बात सुनी है आज तक। एक जो कि वो चक्कू जिसको लगे थे वो बच गया था बंदा, एक जो कॉल उठाती थी पुलिस को जब वो कॉल करता था वो लेडी, और एक और बंदा जिसने उस रात को उससे बात करी थी जब वो पुलिस को मिल गया था, बट वो चले गए थे पूछताछ करके, वो पुलिस वाला। उन तीनों से पता करवाया कि उसकी आवाज़ सुनवाई कि चेक करो यार मिलती है इसकी आवाज़ या नहीं मिलती, तो उन्होंने मना कर दिया सबने। और वो बंदा जो था वो 1992 में हार्ट अटैक से मर गया।
आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला जिसने प्रूफ कर दिया कि वही ज़ोडिएक किलर है ना, बट सस्पेक्ट सबसे बड़ा वही था। तो यानी उसने लगभग पूरे 4 डेकेड तक हाँ अपना ये जारी रखा। नहीं, उसका क्या नाम है, लास्ट उसका जो केस था वो आया था करीब 78 में जिक्र हुआ था उसका लास्ट, जिसमें उसने वन ऑफ द लास्ट लेटर में भेजा था अपने कि ज़ोडिएक किलर या फिर पता नहीं मी करके भेजा था कि मैं 37 और पुलिस वाले 0। अच्छा, तो बेसिकली वो क्लेम कर रहा था कि उसने 37 मर्डर करती है। स्ट्रीक बना रहा था वो अपनी। हाँ अंडरटेकर बन रहा था। हाँ वो 37-0 खेल रहा था उनके साथ में। तो 1990s में वो भी मर गया। एक और बंदा था जो कि सस्पेक्ट था, उसका नाम कुछ स्टार्टिंग नाम नहीं आता है मुझे, बट उसका सरनेम था गायकॉव्स्की था। और जो उसके जो साइफर भेजे थे ना उसने, उसमें से एक साइफर में भी एक जगह पे आता है जब वो लिखा हुआ है GYKE साथ में लिखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है उसके नाम की। गायकॉव्स्की की शॉर्ट फॉर्म है गाइक, और उसने छोड़ दिया उसके अंदर। और वो बंदा भी ऐसी था, वो मिलिट्री या फिर नेवी में ही था, और उसके भी ऐसे बहुत सारे चर्चे थे कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है और इसका मन करता लोगों को मारने का। बट उसको भी वो कर दिया था उन लोगों ने कि ये भी सस्पेक्ट नहीं हो सकता। एक और बंदा था जो कि उसका ऑथर था एक बुक का, वो बुक थी द स्केरियस्ट एनिमल ऑफ द मॉल या डेडलीस्ट एनिमल ऑफ द मॉल, ऐसी कुछ नाम था उसका। तो उस बुक के ऑथर ने बोला था कि जो मेन सस्पेक्ट है उसके हिसाब से वो उसके फादर है, उस ऑथर के फादर, और उनका नाम था अर्ल बेस्ट नाम था उनका, जहाँ तक है स्टार्टिंग मुझे नाम याद नहीं है पक्का, बट जो उनका सरनेम था वो बेस्ट था। तो उसने फोटोज दिखाई, उसने बोला कि जो उसके बायोलॉजिकल फादर है वो थे ऐसे, अच्छा, कि वो उल्टी सीधी चीजें करते थे, और उसके दोस्तों में एक बंदा सैटनिस्ट था, सेटन की पूजा करने वाला। और ऊपर से जो उसकी फोटो दिखाई थी उसने, वो फोटो लिटरली बहुत मैच करती है उससे, स्केच से, जो उसके फादर की फोटो है। बट उसको भी क्या नाम है पुलिस वालों ने डिनाई कर दिया कि ये भी नहीं हो सकता। तो केस कभी बंद ना हुआ ना कभी हाँ, फिर सॉल्व केस हुआ। को उन लोगों ने अपने आप ही बंद कर दिया कि अब इतने साल हाँ, हो चुके हैं, मतलब तो फिर पर ऑफिशियली वो जो क्लोज होके बंद होना हाँ, होता है वो कभी केस कभी भी ये पकड़ा नहीं गया। और बहुत सारे लोग दहशत में रहे, जैसे कि मैंने वो बताई थी क्या नाम है अपनी, जो उसने बोला था कि मैं स्कूल बस पे हमला कर दूंगा, तो उन्होंने पूरा लेटर छाप दिया था, बट स्कूल बस वाला पार्ट नहीं छापा न्यूज़पेपर में, ताकि हमला हो जाएगा, वही दहशत हो जाएगी, chaos मचाना कुछ लोगों का मकसद होता है। हाँ वो ये है ना, हमने डार्क नाइट में ही जान लिया था। हाँ वो डायलॉग है ना कि some people just want to watch the world burn, कुछ लोग दुनिया जलते रहे। वो तो खैर मार ही रहा था लोगों को, बट उसके मेन तो 5 ही प्रूफ हुए, बाकी तो और कोई प्रूफ हुआ नहीं कि उसने मारा था। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक अकेला बंदा हाँ अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर आज तक पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद बट उसका क्या हुआ था कि 2 दिन बाद वो पब्लिश हो गया वापस। अच्छा। पहले उन्होंने पब्लिश नहीं करा, 2 दिन बाद फिर पुलिस वाले को खुद जाकर के वो रीड करना पड़ा सबके सामने कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद तो भाई हंगामा मच गया लोगों में कि भाई हम क्यों भेजेंगे अपने बच्चे स्कूल में, स्कूल बसों पे हमला हुआ। तो फिर उन्होंने इसलिए नहीं रिलीज किया था। तो फिर एडवाइजरी निकाली उन्होंने कि ट्रक ड्राइवर्स को क्या करना है, अगर कोई भी आपकी कार का टायर पंचर कर देता है किसी भी तरीके से, गोली चला करके या फिर किसी और तरीके से, तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। गाड़ी आप तब तक नहीं रोकोगे जब तक आप एक अच्छे पॉपुलेटेड एरिया पे नहीं पहुंच जाते। और क्या नाम है, बच्चे को बोलना है कि झुक के बैठे पूरा टाइम, सीट के वहां पे झुक के रहे हमेशा, कभी भी अपने सर ऊपर ना रखे, खिड़की में से दिखे ना किसी को। ऐसी एडवाइजरीज थी। बट वही है भाई, कितने लोग फॉलो कर लेंगे। तो अकेला बंदा वही खेल खेलता रहा लोगों के साथ में, पुलिस वाले के साथ में। और मेरे को जब पता लगा था यार, मेरे को बड़ा वो लगा था कि मुझे भी लग रहा है अभी आज तक पकड़ा नहीं गया। मुझे भी अभी यही लग रहा है। और उसके जो लेटर्स है ना, उसके लेटर्स आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। उसके ऐसे ऐसे लेटर्स है ना, जब आप पढ़ोगे उसमें एक लेटर में भेजता है कि मेरे बेसमेंट में बॉम्ब है ना। अब हो सकता है वो बॉम्ब में आज इस्तेमाल करो या फिर बाद के लिए बचा के रखो। और लेटर के साथ में पूरा बॉम्ब बनाने का तरीका, घर के सामानों से कैसे बना सकते हो, सब लिख के भेजता है वो। और बोलता है कि पब्लिश करना है इसको।
तो वो बंदा दिखा रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बट उसका वो था कि लोग बोलते कि वो भी उसकी गलती हो सकती थी बहुत बड़ी, ये बोल देना कि बेसमेंट में बॉम्ब है, क्योंकि बेसमेंट से बहुत सारा एरिया कवर हो, क्या नाम है, बहुत कम एरिया रह जाता है ढूंढने के लिए, क्योंकि अब बेसमेंट होगा बिल्डिंग में तो होगा नहीं, जो अपने जो लोगों के इंडिविजुअल घर होते हैं उसके अंदर बेसमेंट हो सकता है बस। तो लोग कह रहे थे, क्या कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने धोखा देने के लिए कर रखा है, कि ये सच में अपने खुद के घर में रहता है, अब ये चाहता है कि लोग उस घर में सर्च ना करें, मतलब ये सच में बिल्डिंग में रहता है, चाहता है कि लोग घर सर्च करें बिल्डिंग में सर्च ना करें, इसलिए इसने वो करा। खैर बहुत सारी चीजें आई थी। और फिर एक और लेटर आया था, उसमें उसने बोला था कि है ना, जो मेरा पिछले वाला बॉम्ब का प्लान था, वो वाला जो उसने ये भेजा है, उसने बोला था कि ये वाला काम नहीं करेगा, बट ये नया प्लान है, डायग्राम भेज रखा था उसने पूरा बॉम्ब का बना करके, कि इस चीज को यहाँ से जोड़ोगे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो बंदा वही था, वो अपने अलग लेवल पे चल रहा था उस समय। और एक और बंदा था जिसकी ऑडियो जो कि चेक करवाई गई थी, जो गायकॉव्स्की बता रहा था मैं, गायकॉव्स्की की जब ऑडियो चेक करवाई गई थी, तो फिर जो पुलिस वाली वो थी जो कॉल उठाती थी, पुलिस की तरफ से रिसीव करती थी कॉल, उसने बोला था कि उसकी आवाज बहुत मैच करती है उससे। उसने बोला था कि मेरे हिसाब से एग्जैक्टली मैच करती है उसकी ऑडियो। खैर पता नहीं, खैर वो तो है पुलिस, अब वो यही है, पुलिस बहुत टाइम तक कोशिश करती है कि चीजें आपस में मैच ना हो। जो टैक्सी ड्राइवर वाला केस था उसमें भी पुलिस ने बहुत टाइम तक बोला था कि ये किसी और ने करा है, उसने नहीं करा, है ना, तो फिर हम उस कैच को नहीं मान सकते। वो तो बाद में उसने खुद कपड़े का टुकड़ा भेजा कि मैंने ही करा है। अब तो ऐसे टॉपिक से बहुत ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, पर अगर हम उस टाइम की बात करें, उस टाइम की बात करें तो बहुत ही बड़ी बात थी, और माइंड ट्रिगरिंग केस है ये, काफी माइंड ट्रिगरिंग केस है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक अनसॉल्व्ड है। हाँ, आज तक अनसॉल्व्ड है। और इसके ऊपर क्योंकि एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जितना ये माइंड ट्रिगरिंग है ना, उतना क्यूरोसिटी बहुत जगाता है। और अगर तुम सच में इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तो तुम इंस्पायर भी हो सकते हो। तो एक बंदा जो है सच में इंस्पायर हुआ था, पता नहीं एक बंदा था कितने लोग थे, बट 1990s में फिर से द ज़ोडिएक किलर के नाम से लेटर्स आने चालू हुए थे और खून होने शुरू हुए थे। बट ये वाला जो मेन जो ज़ोडिएक किलर था वो कैलिफोर्निया में था, वो आया था न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसका नाम ही था न्यूयॉर्क ज़ोडिएक। अच्छा, उसने अपना अपडेटेड वर्जन बनाया। उसने वही पैटर्न का इस्तेमाल करा और वो पकड़ा गया। बट उसमें असली लोगों की जितनी भी बातें, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो कॉल पे बात कर रहे थे वो रिकॉर्डेड है। और वो जो बंदा जो कि जिसको चाकू मारे थे, उसके पूरा जो एनकाउंटर है उसने पूरा बताया है। अच्छा। हाँ, तो वो खुद कह रहा था उसके अंदर कि जब उसने आके मेरे को बोला कि मैं एक बंदे को मार के आ चुका हूँ, तो मैं समझ गया था कि ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है। तो कह रहा कि मैं तब से अपने मतलब गार्ड पे था, बट वही है, जो हाथ बंधवा के जब मार रहा है, वो बंदूक लेके खड़ा है हाथ में, तुम क्या कर लोगे उसका। और फिर पैटर्न भी ब्रेक करता है। तो डिस्कशन बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है, बहुत ज्यादा गहरा माहौल इंटेंस हो चुका है, और ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे यार आपके पास। अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज काफी हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत सी। ये वाला सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया अपना। एक तो बहुत सारे ऐसे जो कि जैसे स्क्रीम के ऊपर असली कहानी क्या है, कैंडीमैन पता, कैंडीमैन जो कि है इंस्पायर्ड मूवी है रियल लाइफ इवेंट से। कैंडीमैन मैंने नाम भी नहीं सुना। कैंडीमैन नाम नहीं सुना? कैंडीमैन 2016 पता नहीं 2017 के अंदर मूवी आई थी, उससे पहले भी आ चुकी है बहुत सी मूवीज, बट क्या नाम है, ये वाली जो सबसे रिसेंट थी। और इसकी बेसिक स्टोरी है, तूने स्टोरी जहाँ तक सुनी होगी, कि अगर तुम बाथरूम के अंदर जाकर के और अकेले तुम बाथरूम के अंदर हो, दरवाजा अंदर से बंद कर लो और शीशे के सामने खड़े हो गए, तो तुम 5 बार कैंडीमैन तो कैंडीमैन आ जाए। तो कैंडीमैन बेसिकली क्या है? भूत है। अच्छा। एक आइडेंटिकल मतलब सेम क्रिएचर, भूत बोल लो क्रिएचर बोल लो, सेम भूत है। जितनी बार तुम कैंडीमैन, अगर 5 बार तुमने कैंडीमैन बोल दिया, जो जो बोलेगा सबको दिखाई देगा। और मैं यहाँ पर गॉड का थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाथरूम में मिरर नहीं है। हाँ, मैं सेफ हूँ। मेरे में भी नहीं है, बट वही है, मतलब किसी भी मिरर में, अगर तुम किसी भी मिरर में देख के बोलोगे तो फिर हाँ, या कोई भी हो आसपास तो भी। अब 2 जने भी अकेले हो सकते हैं, ये भी तो है। ये भी है। 2 जने भी अकेले हो सकते हैं, 3 जने भी अकेले हैं। हो सकते हैं। हम 2 जने भी इस वक्त अकेले, मैंने 5 बार कैंडीमैन बोल दिया है। खतरा है।
ये और जो कॉन्जरिंग का मैं एक बार बता रहा था, कॉन्जरिंग का जो रियल केस है वो बोला जाता है कि मूवी में जितना दिखाया गया है ना उसका वो असलियत का 10% भी नहीं। और जब मेरे को सच में पता चला था, अगर मूवी देखी हो फर्स्ट हाँ। पार्ट स्पेशली, तो वो 10% जो निकल कर आया है उसमें, वो भाई वन ऑफ दी बेस्ट एंडिंग्स है भाई। अगर हम उस सीरीज की बात करें जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स है, हाँ, उसमें एक्सॉर्सिज्म को जो असलियत में जो दिखाया गया है ना भाई, मतलब जो पहले वो उड़ती है, फिर वो चेयर उल्टी हो जाती है और खून ही खून। बहुत ज्यादा। और हम अब बात कर रहे हैं अगर, और क्या नाम है, और मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो उस मूवी के लिए लिटरली जो डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने बोर्ड से पूछा था कि मैं इस मूवी के अंदर और क्या कर सकता हूँ कि तुम इसको ए रेटिंग से कम दे दो। तो बोर्ड ने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा जो कि हम ए रेटिंग से कम दे दे इस मूवी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कैसी मूवी थी। और वो मूवी अपने वायलेंस की वजह से एडिटेड है, उसमें ऐसे कोई क्या नाम है न्यूड या सेक्सुअल सीन नहीं है, वो कुछ नहीं वायलेंस है। के ऊपर अपनी फैमिली edited मूवी है वो। हाँ, और वो भी सिर्फ बस उसका फैमिली 10%। मेंबर्स थोड़े डरने वाले ना हो। हाँ, और वो भी इसका सिर्फ 10% है रियल लाइफ का। और ये जो वर्डिंग है कि सिर्फ 10% थी, उसके आगे कुछ नहीं थी, ये मेनली जो मूवी के अंदर जो फैमिली दिखाई गई है उसके अंदर एक तो क्या नाम है कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं बहुत सारे। तो उसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी ये वर्डिंग है जो एक्चुअल न्यूज़पेपर में छपी थी। तो वो वाली फोटोज भी हैं आज तक कि उसने बोला था कि वो कुछ नहीं था जो मूवी में दिखाया। तो ऐसे केसेस होते हैं बहुत केसेस हैं ऐसे, और टॉपिक बहुत ही लंबा हो गया। ज़ोडिएक किलर मूवी मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आप देखिएगा। और उस पे भी हम रिव्यू करेंगे एक बार, तो भी करेंगे। मैंने आने खुद वाले नहीं टाइम देखी पे। है, मैंने भी नहीं देखी। अच्छा है क्योंकि पहले हमने खुद नहीं केस देखी। देख लिया। हाँ, क्योंकि अब अब हमें movie केस देखेंगे। पता है पूरा, तो अब हम बस देख सकते हैं कि क्या चीज कैसे हुई होगी, क्योंकि सोचा जितना था, मैंने बहुत सोचा है इस केस के बारे में। खैर, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। और केस ने यार, अगर आपको सच में हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यार नया चैनल है, ग्रो करना चाहते हैं हम, और चाहते हैं हम आप जैसे लोगों से जुड़ना, आप तक नए नए फैक्ट्स पहुंचाना, बातें पहुंचाना। बेसिकली आपको पता ही है, बातों का शो है, बातों का शो है, बातें करनी है हमें। और बातें करते करते अगर कुछ चीजें जानने को भी मिले तो उसमें क्या बुरा है। और रही बात इस जॉनरा की, तो अगर आपको ये थीम, अगर ये ट्रू क्राइम या हॉरर या मिस्ट्री थीम पसंद आई हो तो फिर ऐसी बहुत सी बातें करने के लिए इनके ऊपर, जैसे कि मैंने नाम लिए थे कुछ, स्क्रीम मूवी हो गई, कैंडी मैन, कॉन्जरिंग, एनाबेल, Evil Dead, रियल स्टोरीज है। हाँ, Evil Dead तो चलो रियल स्टोरी नहीं है, बट जो रियल स्टोरीज पे बेस्ड है, जो कि इंस्पायर्ड है रियल चीजों के ऊपर से, वो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मूवी आपको इतना इफेक्ट कर रही है और कोई चीज रियल है जो कि लोग कह रहे हैं कि रियल मूवी से भी बुरी थी, तो आप सोच भी नहीं सकते क्या स्टोरीज है जो कि लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। और अगर आपको भी कोई ऐसा केस कुछ भी पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। हाँ, और अगर मौका रहा तो हो सकता है आप भी हमारे साथ यहाँ बैठे हो हमारी वीडियो में और हम साथ में इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो, हमें खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। और मौज कीजिए यार, बातें करो, जानते रहो। मिस्ट्रीज में थोड़ी सी दिलचस्पी बना के रखिए। मिस्ट्रीज क्या होती है ना, लाइफ में एक्साइटमेंट रखती है। बिल्कुल, कि आप अभी हम दो जने अभी ऐसे बैठे हैं, आप कहीं पे बैठ के वीडियो देख रहे होगे, बट दुनिया के किसी कोने में कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो रहा है, होता रहेगा।